Hello students, today we will start our new chapter 12 Geometry and today's topic is Concept of Geometry. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का नेम है ज्योमेट्री और आज हम कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री जिसके अंदर आप पेंसिल का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, प्रकार का, जिसके अंदर शेप्स आती हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है। अब हम आज कंसेप्ट करेंगे कि ज्योमेट्री में अलग अलग चीज़ों को हम किस नेम से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी डॉट लगाते हैं ना, इस तरीके से अगर आप डॉट लगाते हैं, इस डॉट को हम ज्योमेट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं पॉइंट। ये चीज़ क्या है? पॉइंट। डन। जो अभी हमने ये लगाया है ये चीज़ क्या है? पॉइंट। और ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट लगाते हैं, जो डॉट होता है उसका नेम भी होता है, यानी ज्योमेट्री में सबके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे ये आपने डॉट लगाया, इसको हम पॉइंट बोलते हैं और पॉइंट का हम नेम भी देते हैं। पर नेम कैसे देंगे? इसका एक मेन रूल है कि जो आप नेम देंगे ना, हमेशा कैपिटल लेटर में देंगे। ABC देंगे पर वो हमेशा कैपिटल लेटर हो। जैसे मैंने इस डॉट, इस पॉइंट का नेम क्या दे दिया? A, कैपिटल लेटर में A। फिर मैंने यहाँ एक डॉट लगाई, यानी एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट का नेम मैंने दे दिया D। डन। इसके साथ मैंने लिख दिया D, तो यानी इस डॉट यानी इस पॉइंट का नेम क्या है? D। ये तो हो गया आपका पॉइंट जो एक डॉट की तरह होता है, आपने लगाया और इसका नेम हमेशा आपको नेम देना है। ज्योमेट्री का मेन रूल होता है, कुछ भी चाहे आप लाइन भी खींचते हैं ना, तो उसका नेम देना ज़रूरी होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिसका कोई नाम ना हो, सबका नेम होता है अलग अलग। वैसे ही जब आप ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो चाहे आप लाइन लगाएं, चाहे आप पॉइंट लगाएं, चाहे कोई फिगर बनाएं, स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएं, उसके भी हमें क्या देने होते हैं? नेम देना होता है। इसी तरीके से आपने पॉइंट लगाया तो इसका भी हम नेम क्या दे देंगे? E। अपनी मर्जी से कोई भी, बट वो अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। जो भी आपको अल्फ़ाबेट पसंद है आप उसका नेम दे दीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट। अब हम आते हैं लाइन के ऊपर। सेकंड टॉपिक है आपका लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये है आपका स्ट्रेट लाइन। लाइन तो होती है, जैसे ये मैंने लगा दी, ये से भी आप क्या बोलेंगे? लाइन। पर ज्योमेट्री के कंसेप्ट में लाइन हम उसे कहते हैं जो दोनों साइड से बढ़ती रहती है, कभी भी एंड नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जैसे कि आपके घर के बाहर रोड है, सड़क है, वो हमें नहीं पता ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, वो चीज़ क्या है? लाइन है। आपने देखा होगा ना, रेलवे ट्रैक, एक लाइन बिछी होती है, वो एकदम सीधी जाती है, कहाँ पे जाके एंड हो रहा है हमें नहीं पता ना, वो चीज़ क्या है? लाइन है। तो ये चीज़ क्या है? आपकी लाइन। डन। मैंने दोनों साइड ना एरो लगा दिए। एरो का मतलब क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर? एरो का मतलब है कि ये इस साइड से भी बढ़ रही है और इस साइड से भी बढ़ रही है, तो ये चीज़ क्या है? आपकी लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। अब ज्योमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है? इसका नेम। तो मैं इस एरो के पास ए लिख देती हूँ, B, यानी इस लाइन का क्या नाम हो गया? AB। हम कैसे लिखेंगे? AB। और इसके ऊपर वही छोटा सा एरो बना देंगे लाइन खींच के, यानी ये चीज़ क्या है? AB एक लाइन है। डन। अब लाइन भी ना थ्री टाइप्स की लाइन होती है। अगर तो मैंने ऐसे लाइन लगा दी, एक मैं ऐसे सीधे लाइन भी लगा सकती हूँ और एक मैं ऐसे स्लैंटिंग लाइन भी लगा सकती हूँ। डन। ये लाइन्स होती है थ्री टाइप्स की लाइन। अगर तो मैंने ऐसे लाइन लगाई, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। ये जो आपकी लाइन है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है। और जो सीधी आप लाइन लगाते हैं ना, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और ये लाइन जो इस तरीके से टेढ़ी है, स्लैंटिंग सी झुकी हुई है, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंटिंग लाइन।
अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा पॉइंट, डॉट लगा दी, ये चीज क्या होती है पॉइंट, और इस डॉट का नेम दे दिया ए, ये तो है आपका पॉइंट। डन। सेकंड हमने अभी किया है स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन यानी जो दोनों साइड से बढ़ती रहती है, कहाँ इसका एंड हो रहा है वो नहीं पता हमें, वो चीज़ क्या होती है लाइन। और लाइन भी तीन तरीके की लाइन होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल जो किसी भी चीज़ के ऐसे जाती है, ये चीज़ ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधी लाइन लगाते हैं आप, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और इसको जो थोड़ी सी झुकी हुई थी एक साइड, जैसे रैंप बना है ना, आप लोग पार्क में जाते हैं झूला झूलने के लिए जाते हैं ना, स्विंग के लिए, वहाँ भी तो एक इस तरीके से होता है, स्विंग करते हैं आप, तो वो क्या है स्लांटिंग। रैंप आप चलते हैं रैंप पे, वो भी क्या है इसी तरीके की लाइन होती है स्लांटिंग। इसे हम कैसी लाइन बोलते हैं? स्लांटिंग लाइन। अब ये होता है ना कई बार हम भूल जाते हैं कौन सी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी वर्टिकल लाइन है और कौन सी स्लांटिंग लाइन है। स्लांटिंग तो हमें पता चल जाएगी, जो लाइन एकदम झुकी हुई है इस तरीके से, वो तो स्लांटिंग। कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल वी हम कैसे लिखते हैं? ऐसे सीधा लिखते हैं ना इस तरीके से, यानी जो लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे, वो चीज क्या हो जाएगी? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एच लिखते हैं ना, एच के बीच की लाइन ऐसी है ना, तो यानी जो लाइन ऐसे सीधी जाएगी वो क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन का हमने कर लिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो इसके अंदर है आपका लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको रब कर देते हैं, मैंने राइट कर लिया लाइन सेगमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये भी एक तरीके की लाइन है, पर इसके साथ वर्ड क्या लगा हुआ है? सेगमेंट। ये भी एक तरीके की लाइन होती है, बट इसका हमें डेफिनेट पता होता है, इसके दो एंड पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है? लाइन सेगमेंट। जैसे आपको स्केल की हेल्प से लाइन खींचने के लिए दे दूँ कि 6 सेंटीमीटर आप लाइन ड्रॉ करो, तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आप मेज़र कर सकते हैं ना कि 6 सेंटीमीटर है। जिस लाइन को हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है? लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लाइन लगा दी इस तरीके से, हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को मेज़र कर सकते हैं ना कितनी बड़ी है, तो ये चीज़ क्या है? लाइन सेगमेंट। हम खड़े होते हैं इस तरीके से वर्टिकली, हम अपनी हाइट भी मेज़र कर सकते हैं ना, एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये भी चीज़, ये वाली भी लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन में यही डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे ये एंड हो रही है, ठीक है। और ये लाइन लगा दी, हमेशा इसके नेम दे देंगे ए बी, 2 पॉइंट होते हैं ना, एक पॉइंट स्टार्टिंग, दूसरा एंडिंग। ए बी लाइन सेगमेंट है। हम इसको कैसे लिखते हैं? ए बी लिख के इसके ऊपर आप एक ऐसे सिंपल सी लाइन खींच दो, यानी क्या है? लाइन सेगमेंट है। पर अगर आपने इस लाइन के ऊपर ऐसे 2 एरो बना दिए ना, तो ये लाइन बन जाएगी। एरो का मतलब होता है ये कहाँ पे एंड हो रही है हमें नहीं पता, इस साइड से भी बढ़ रही है और इस साइड से बढ़ रही है। छोटा सा ही डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड, हम इसको मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ क्या होती है? आपकी लाइन सेगमेंट। डन। अब हम पढ़ते हैं रे। अब हम करेंगे रे। अब रे क्या होता है? रे भी एक लाइन ही है, बट रे का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में तो 2 पॉइंट हुए ना, कहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ पे एंड। रे का सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, एक पॉइंट पता है, दूसरी साइड से वो बढ़ता ही रहता है, कहाँ पे बढ़ता जा रहा है, एंड कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। आप सभी के घर में टॉर्च है ना, टॉर्च की जब आप लाइट जलाते हैं, स्टार्टिंग तो आपको पता है, एक पॉइंट तो पता है, मान लीजिए ये टॉर्च है, मैंने जलाई, यहाँ से लाइट निकल रही है रोशनी, अब ये रोशनी कहाँ जाके एंड हो रही है हमें नहीं पता ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं रे। जैसे सनशाइन, सन की रे बोलते हैं ना, सन की धूप रे बोलते हैं। सन हमें पता है सन वहाँ है और वो शाइन कर रहा है, तो जो उसकी रोशनी है ना वो एंड कहाँ तक जा रही है, अर्थ पे आती है, तो अर्थ पे कहाँ तक जा रही है हम नहीं मेजर कर सकते ना, वो चीज़ होती है आपकी रे, जिसमें एक ही पॉइंट हो। कैसे? ये देखो, ये एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये रे कहाँ पे जाके एंड
हमने यहाँ पे एरो लगा दिया कि ये बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ क्या होती है, रे। हमने इसका नाम दे दिया ए और पी। डन। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, ऐसे लाइन लगा के एक एरो लगा दोगे, तो हम इसे बोलेंगे कि ये किसका सिंबल है, रे का सिंबल है। ये रे का सिंबल है। लाइन सेगमेंट का क्या सिंबल होता है, ए बी लिख के उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दो, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट का सिंबल। और लाइन का सिंबल क्या होता है, ए बी, दोनों साइड से एरो लगा दो, ये चीज क्या होता है, लाइन का सिंबल। अब हमारा रे भी हो गया। अब हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, नहीं, 2 टॉपिक है, एक तो है पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले कर लेते हैं पैरेलल लाइन। ये आपका PLEL पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, वो 2 लाइन, तो आपको पता है ना, जिसका एंड नहीं होता वो चीज लाइन होती है। पैरेलल यानी 2 लाइन जो एक दूसरे के साथ चल रही हैं, पर वो कहाँ जाके कभी भी मिलती नहीं, बस वो एक दूसरे के साथ चलती रहती है। जैसे रेल की पटरी, रेलवे लाइंस होती है ना, 2 रेलवे लाइन होती है इस तरीके से, पर वो आपस में कभी ज्वाइंट नहीं होती, ऐसे चलती जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जो चीज आपस में एक साथ चले पर कभी मिलती नहीं है, वो चीज होती है आपकी पैरेलल लाइंस। आपने रोड देखी है ना, ऐसे सड़क बनी हुई है, सड़क के रोड के इस साइड पे फुटपाथ है, इस साइड भी फुटपाथ है, ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं एक दूसरे के, पर कभी भी मिलते नहीं है। यानी वो 2 लाइन जो एक साथ चलती है पर वो कभी मिलती नहीं है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और हम इसको लिखेंगे कैसे कि ये पैरेलल लाइंस होगी। अब आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। लास्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी 2 लाइन जब आपस में मिल जाती है ना, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट कर देती हैं। जैसे ये है एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ना, एक जगह पे मिल रही है ये दोनों, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि ये एक दूसरे में मिल रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। यानी लाइन दैट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन और इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक दूसरे को कट कर रही है, एक जगह पे ये मिल जा रही है ना आपस में, ये देखो यहाँ पे ये मिल गई इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलती हैं, चलती रहती है साथ में, ये होगी पैरेलल लाइन। जो आपस में लाइन मिल जाती है, ये कौन सी लाइन हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज हमने सिर्फ यही किया, हमने कंसेप्ट किया है ज्योमेट्री के कि पॉइंट किसे कहते हैं, एक डॉट लगी होती है और उसका नाम दिया रहता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट। फिर अब हम पढ़ रहे हैं लाइन के बारे में। लाइन कितनी होती है, 3 टाइप्स की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग। और ये भी लाइन ही है, लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। रे जिसका 1 पॉइंट हो रहा है, एक साइड बढ़ती रहती है, कहाँ एंड हो रही है नहीं पता। फिर पैरेलल लाइन हमने पढ़ी, वो 2 लाइन जो एक दूसरे के साथ तो चलती है पर कभी मिलती नहीं है, वो पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में कट करती है, वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको क्या करना है, अपने फेयर नोटबुक में इसका फ्लो चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू।